हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा दूसरी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रथम पाठ पर चर्चा करेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नाम है प्रार्थना। तो चलिए इस कविता के बारे में जानें। इस कविता में ज्ञान प्राप्त होने, दोषों से दूर रहने, सदाचारी बनने, देश के लिए अच्छे काम करने, दूसरों को न सताने और प्रत्येक प्रकार से योग्य बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई है। तो जो ये कविता है, इसमें ज्ञान के लिए, दोषों यानी कि बुरे कामों से दूर रहने के लिए, सदाचार यानी कि अच्छा बनने के लिए, देश के लिए अच्छा करने के लिए, दूसरों को न सताने के लिए तथा योग्य बनने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस कविता में कि बच्चों भगवान से इन्होंने क्या प्रार्थना की है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रभु यानी कि ईश्वर, आनंददाता यानी कि आनंद को देने वाला। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र यानी कि जल्दी, तुरंत, दुर्गुण यानी कि बुरे गुण। तो ये कहते हैं कि हे भगवान आनंद को देने वाला, हे ईश्वर आनंद भरा ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र यानी कि जल्दी सारे जो बुरे गुण हैं उन्हें हमसे दूर कर दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। मतलब कि हमें अपने चरणों में यानी कि हमें अपनी शरण में ले लीजिए, अपनी छाया में ले लीजिए, ताकि हम अच्छे बने, ब्रह्मचारी, धर्म की रक्षा करने वाले बने। जाए हमारी आयु है प्रभु देश के उपकार में, हाथ ढाले न कभी हम भूल कर अपकार में। आयु यानी कि उम्र, उपकार यानी कि भलाई, अपकार यानी कि बुराई। तो जो हमारी जो आयु है, हमारा जो उम्र है, वो देश की भलाई में जानी चाहिए। हम कभी भी भूल कर बुरे कामों में हाथ न डालें। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पर हो परमात्मा, इस मही के प्रिय निवासी हो सभी धर्मात्मा। ऐसी कृपा यानी कि आशीर्वाद, अनुग्रह हम पर हो परमात्मा, परमात्मा यानी कि भगवान, मही यानी कि पृथ्वी। तो जो ऐसा आशीर्वाद आपका हम पर हो भगवान कि इस जो पृथ्वी पर जो निवास करते हैं वो सब एक धर्मात्मा बन जाएं। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ पहला क्या है? आनंददाता यानी कि आनंद को देने वाला, शीघ्र, तुरंत, दुर्गुण, बुरा गुण, सदाचारी, अच्छे आचरण वाला, धर्म रक्षक, धर्म की रक्षा करने वाला, आयु, उम्र, उपकार, भलाई, अपकार, बुराई, अनुग्रह, कृपा, सहायता, मही, पृथ्वी। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास यानी कि बोल कर पढ़िए। दुर्गुण, ब्रह्मचारी, कृपा, अनुग्रह, व्रतधारी, शीघ्र, शरण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालक अपना जीवन कैसे बिताना चाहते हैं? तो बालक अपना जीवन देश की भलाई में बिताना चाहते हैं। बालक किसी का अपकार यानी कि बुराई क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वे सबका उपकार यानी कि भलाई चाहते हैं। बालक किन लोगों को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं? बालक पृथ्वी के प्रिय निवासियों को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालक ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? बालक ईश्वर से ज्ञान मांग रहे हैं। बालक कैसा बनना चाहते हैं? बालक सदाचारी बनना चाहते हैं। बालक देश के लिए क्या करना चाहते हैं? बालक देश के लिए भलाई करना चाहते हैं। बालक ईश्वर की शरण में क्यों जाना चाहते हैं? बालक ईश्वर की शरण में इसीलिए जाना चाहते हैं ताकि वह सदाचारी बने, अच्छे बने। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। अगला है जाए हमारी आयु है प्रभु देश के उपकार में, हाथ ढाले न कभी हम भूल कर अपकार में। अगला है ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पर हो परमात्मा, इस मही के प्रिय निवासी हो सभी धर्मात्मा। तीसरा प्रश्न है सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। बालकों ने ईश्वर को आनंददाता कहा है, तो हमने पढ़ा था कि कहा है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। बालक दूसरों का अपकार करना चाहते हैं, अपकार यानी कि बुराई,
नहीं। बालक ईश्वर की शरण में आना चाहते हैं? हाँ। बालक सारे दुर्गुणों को अपनाना चाहते हैं? दुर्गुण यानी कि बुरे गुण? नहीं। बालक ईश्वर से लंबी आयु की कामना करते हैं? नहीं, क्योंकि वह उनसे लंबी आयु की कामना नहीं करते। वह ये कहते हैं कि उनकी आयु देश की भलाई में जाए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बालक स्वयं को किससे दूर करना चाहता है? दुर्गुणों से। बालक ईश्वर से कामना करते हैं, किसके लिए करते हैं? योग्य बनने के लिए। बालक किसके इच्छुक है? ज्ञान के। बालक किसके लिए अपनी आयु निछोवर करना चाहते हैं? धर्म के लिए। बच्चों, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है उन्हें पुल्लिंग तथा जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे भाई बहन, भाई पुल्लिंग तथा बहन स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। माली मालीन, पुत्र पुत्री, राजा रानी, भिखारी भिखारिन, नौकर नौकरानी, जादूगर जादूगरनी। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अपकार बुराई, उपकार भलाई, अनुग्रह सहायता, मही पृथ्वी, आनंददाता आनंद को देने वाला, सदाचारी अच्छे आचरण वाला। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम इसके अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।